डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम यूनिट सेकंड ही शुरू किए हुए हैं। सेकंड यूनिट में हमने फंक्शन का कॉन्सेप्ट लेना है। फंक्शन में भी हमने डोमेन और रेंज है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन आपको बताया था, तो उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन साथ में टाइप ऑफ द फंक्शन कितने टाइप के होते हैं तो वही है। तो उसी में से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा NCERT का ही है, 2.3 का सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, इसमें फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट पार्ट ऑफ फंक्शन इक्वल टू माइनस आपका है मॉडुलस एक्स, सेकंड है आपका है, तो सबसे पहले आपका है फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। सेकंड है हमारा फंक्शन आपका स्क्वायर रूट के अंदर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फंक्शन है हमारा मॉडुलस एक्स है, हर बार है नेगेटिव, तो फंक्शन को चेंज कर लो। फंक्शन की वैल्यू अगर यहाँ पर लेस देन 0 होगी तो माइनस 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 प्लस मॉडुलस होगा, तो ये प्लस में चेंज होगा एक्स है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर फंक्शन की वैल्यू एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वो फंक्शन क्या होगा हमारा नेगेटिव आएगा। तो देखिए आपने कोई भी मॉडुलस वाला फंक्शन हो तो हमने टाइप ऑफ द फंक्शन में मॉडुलस वाले में मैंने बताया था उसकी डोमेन रियल होती है। तो क्यों यहाँ पे 0 से लेस देन भी आ गया, 0 से ग्रेटर देन भी आ गया, तो दोनों इंक्लूड हो गए। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन आपका क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो सीधा डाल सकते हो है आपका है, तो ये क्या होगा आपका है रियल हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या है रेंज कैसे निकालते हैं। तो रेंज में देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया है, अगर रेंज में आपका डोमेन में है तो उसके आधार के उस पर है एक्स को ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो आपका इफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगला नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका मॉडुलस कर दिया दोनों तरफ, तो मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब यहाँ पर फंक्शन में क्या है माइनस है, तो मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस आपका हो गया। आपका मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे -1 को तो 0 होगा। तो ये हमारा क्या होगा आपका है फंक्शन है। तो देखिए जब आपका किसी भी फंक्शन के एक्स के है तो लीनियर इनइक्वालिटी में नेगेटिव आता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो ये फंक्शन का साइन रिवर्स कर दो। आपका नेक्स्ट स्टेप होगा माइनस के मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ये तो हमारा क्या होगा, ये तो हमारा कंप्लीट फंक्शन हो गया। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपका, नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा इसमें फंक्शन की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, और यही हमारा क्या होगा y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आपका 0। तो ये क्या होगा आपका रेंज आ गई, तो आपका क्या होगा रेंज आ गई 0 से लेकर के माइनस के इन्फिनिटी तक आपका ये आपका आ गया। तो ये था आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार सेकंड में देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन में है फंक्शन है हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले डोमेन निकालते हैं बेटे। डोमेन मैंने बताया था x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया रूट खत्म करने के लिए। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा मैं, ध्यान पे क्यों एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 दोनों का है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 9 ग्रेटर देन 0। जब किसी भी नंबर के साथ अब वो भाई यहाँ पर भी वही बात थी, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू क्या होगा 0 आ गया आपका। तो x की वैल्यू तो सीधा होगा, तो ये फार्मूला होगा कि एक्स स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो, तो आपका क्या होगा x की वैल्यू माइनस ए से प्लस के के बीच में और दोनों इंक्लूड होंगे, तो यहाँ से x बिलोंग करेगा -3 से लेकर के प्लस के 3 के बीच में, और दोनों ब्रैकेट ये क्लोज ब्रैकेट में शामिल होंगे। ये तो था बेटे डोमेन आपका है। इसी प्रकार है रेंज में देखिए, रेंज में क्या होगा फंक्शन है आपका y ग्रेटर देन 0 है, क्यों फंक्शन को y के लेंगे, तो y आपका फंक्शन आपका ये होगा। तो यहाँ पर क्या होगा इसमें है दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो फंक्शन को यहाँ पर रूट खत्म करने के लिए तो y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के आपका इक्वल टू सॉरी आपका है 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब मैं x की टर्म में इन टर्म ऑफ y में फंक्शन निकालूंगा, तो x की साइड चेंज कर दो 9 की इधर लाओगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर होगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले दो, अकेला x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस वाई स्क्वायर होगी। अब क्या कर रहा है x ग्रेटर देन 0 है, तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा अगर एज y ग्रेटर देन 0, डोमेन में हमेशा देख लिया y ग्रेटर देन 0 होता है, जैसे x होगा तो वो भी क्या होगा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहीं पे है y ग्रेटर देन 0, एक तो ये फर्स्ट रेंज होगी 0 से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे आ जाए, अब डोमेन में जैसे लेते हैं यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 था,
फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। यही बात यहाँ पर फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि x भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ भी x की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो एज वेल ये फंक्शन भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे है वो है जैसे ऊपर करा था, तो सेम वही पार्ट आप करोगे, यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म कर लो, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर आपका है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो वही है, देखिए यहाँ से 9 है कॉमन होगा, तो माइनस के क्या होगा, तो सेम इसी प्रकार यहाँ से देखिए y की है, तो इसको साइड चेंज कराएंगे, साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो यहाँ की y की वैल्यू आ जाएगी बेटी माइनस के 3 से लेकर के प्लस के 3 के बीच में। तो लेकिन यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 0 से इंफिनिटी, यहाँ y की वैल्यू आ गई -3 से आपका और प्लस के 3 के बीच में, तो दोनों की आपका इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन जो रेंज होगी वह क्या होगी 0 से लेकर के 3 तक मान्य होगी। तो यही आपका क्वेश्चन था आपका सेकंड। अब और भी क्वेश्चन लेते हैं जो डोमेन और रेंज का फंक्शन के आधार पर आपके क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए बेटे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें है ये 2 क्वेश्चन में एनसीईआरटी, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक बाहर का है। तो देखिए, तो फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन है आपका है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यानी कि रैशनल फंक्शन हो। तो देखिए डोमेन बताता है रैशनल फंक्शन में क्या होगा, रियल होगा, लेकिन रैशनल फंक्शन में रियल एक्सेप्ट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को छोड़ करके मैं रूल लिख रहा हूं यहाँ पर साइड में, फंक्शन है इक्वल टू पी एक्स, पोलिनोमियल ऑफ कोई भी x की फॉर्म होगा, नीचे भी जी एक्स होगा। तो क्या करेंगे, डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे, रियल एक्सेप्ट क्या होगा, डिनोमिनेटर को छोड़ करके। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर है हमारा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ए रैशनल फंक्शन ऑफ ए डोमेन, आपका क्या होगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के फैक्टर बना लेते हैं। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं, फंक्शन होगा x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए जिसकी प्रोडक्ट क्या होगी 4 होगी, जिसका एडिशन क्या होगा -5 होगा, -1 और -4 होगा, आपका दोनों की प्रोडक्ट 4 हो जाएगा और एडिशन -5 होगा। तो इसके फैक्टराइजेशन मेथड से x-1 और x-4 आपके फैक्टर हो गए इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से बेटे x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 4 होगी, तो यहाँ से बेटे नॉर्मल आ गया। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन आपका क्या होगा, रियल एक्सेप्ट 1 और 4, दोनों के दोनों यहाँ पे नीचे जो है x का है, तो ये आपका डोमेन आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये छोटा था, ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। इसी प्रकार आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 3 जो बता रहा हूँ आज का है, तो क्या होगा, फाइंड द रेंज ऑफ ए फंक्शन 1 माइनस के आपका मॉडुलस ऑफ x-2 आपका ये दे रखा है। तो क्वेश्चन है हमारा बेटे आपका अच्छा है, आपका कंपटीशन आया और क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिंस ए फंक्शन है इज डिफाइन ऑफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, रियल नंबर में बिलोंग करेगा फंक्शन आपका है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखो डोमेन क्या होगा, इसकी रियल वैल्यू होगी। इस प्रकार देखिए, अब मैंने इससे पहले वाले मॉडुलस वाले क्वेश्चन में भी किया था, -x वाले में यही सेम है। तो माइनस वाले की कॉन्सेप्ट का, मॉडुलस वाले का कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान रखना। इसी कारण ये सेकंड क्वेश्चन भी डाला है। तो फंक्शन आपका क्या है, पहले मॉडुलस से लेते हैं। तो मॉडुलस ले लिया x-2 का, इसमें मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, रियल है और आपकी x हमेशा ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन को लेना पड़ता है। इससे पहले वाले में भी है, आपको फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में लेकर चलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार फंक्शन ये है, तो यहाँ बनाया। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन में है क्या है, x-2 का मॉडुलस बार क्या है माइनस, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करा, नेक्स्ट स्टेप होगा तो माइनस के मॉडुलस ऑफ x-2 ग्रेटर देन 0, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो 0 रहेगा। अब देखिए फंक्शन में क्या और है, 1 है, तब दोनों तरफ में 1 ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो 1 ऐड कर दिया, 1 आपका है माइनस के आपका, लेकिन उससे पहले क्या करोगे, जैसे यहाँ पर नेगेटिव आया तो लीनियर इनइक्वालिटी में नेगेटिव आया तो साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले माइनस मॉडुलस ऑफ x-2 आपका है ग्रेटर देन से लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ पर पहले साइन रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस से कराया तो रूल है लीनियर इक्वालिटी को अच्छे तरीके से आपने वीडियो देखी होगी, तो बच्चे ध्यान से देखना। तो आपने सेकंड रूल बताया था मैंने, तो ये है आपका है। आप फंक्शन बनाने की कोशिश के लिए 1 दोनों तरफ ऐड कर दो, तो यहाँ पर 1 माइनस के मॉडुलस ऑफ x-2 आपका है लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपका 1 आ गया। तो ये बेटे क्या हो गया, हमारा फंक्शन आ गया। फंक्शन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, तो ये फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आ गई, तो क्या होगा, यही हमारी रेंज होगी। तो रेंज हमारी क्या होगी, 1 आपका इसमें इंक्लूड है, 1 से लेकर के माइनस के इन्फिनिटी तक, ये हमारी क्वेश्चन की क्या होगी, रेंज आ गई। ये क्वेश्चन था आपका है बेटे थर्ड। और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 4 है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका है
कंपटीशन के लायक क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन आपका है इसमें। तो फंक्शन है हमारा x प्लस में 2 डिवाइड बाई x प्लस में 2 का मॉडुलस। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, द गिवन फंक्शन x प्लस में 2 डिवाइड बाई x प्लस में 2 का मॉडुलस। तो पहले डोमेन निकालते हैं। फॉर डोमेन ऑफ ए फंक्शंस क्या कह रहा है, फंक्शन है मस्ट बी आपका है रियल नंबर्स। हमेशा क्या होता है वो मस्ट बी आपका रियल नंबर पॉसिबल हो सकता है, मस्ट बी रियल नंबर ध्यान रखना। तो क्या कह रहे हैं आपका, लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में के लिए अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था हमने, डिनोमिनेटर रियल नंबर एक्सेप्ट डिनोमिनेटर, तो वही बात यहाँ पर करे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x प्लस में 2 का मॉडुलस नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं हो सकता था। स्टेप क्या होगा, x प्लस में 2 नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी आपका -2 नॉट इक्वल टू -2, तो ये आपका x की वैल्यू -2 होगी। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होगा, रियल नंबर एक्सेप्ट आपका होगा -2, तो ये आपका बेटे डोमेन होगा। इसी प्रकार आपका क्या करा, रेंज को कैसे करते हैं, तो रेंज होगा लेट y के इक्वल ले लो x प्लस में 2 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ x प्लस में 2 होगा। देन आपका इसमें क्या होगा, आपका मॉडुलस है तो मॉडुलस को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसके 2 केस बन जाएंगे। पहला केस होगा इफ x प्लस में 2 ग्रेटर देन 0, यानी कि डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर देन हो ये वाला, तो देन x प्लस में मॉडुलस वाला किस में होगा, पॉजिटिव में चेंज होगा, पॉजिटिव होगा तो x प्लस में डिवाइड बाई x प्लस में 2 कैंसिल होगा, क्या होगा 1 आ गया। तो पहले केस से आपकी y की वैल्यू 1 आ गई। सेकंड केस लिखो इफ x प्लस में 2 लेस देन 0, मान लिया ये छोटा डिनोमिनेटर को ले गए ना, या तक क्यों 0 के इक्वल तो पॉसिबल नहीं है, या तो लेस देन या ग्रेटर देन, तो ये लेस देन ले लिया, तो लेस देन ले लिया था, मॉडुलस किस में कन्वर्ट हो गया बेटे, आपका नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। आपका ये है x प्लस में 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो मॉडुलस आपका क्या होगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। आपका ये है x प्लस में आपका 2 माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस आ गया था। देखिए इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो ओरिजिनल फंक्शन में, y इक्वल टू x प्लस में डिवाइड y माइनस के x प्लस में 2y, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया था, क्या y की वैल्यू आ गई -1 आ गई। तो देखिए पहले केस में y की वैल्यू 1 आ गई, दूसरे केस में y की वैल्यू -1 आ गई, तो आपका रेंज होगी आपकी -1 से +1 के बीच की होगी। आपका ये था क्वेश्चन बेटे, ये आपका है फोर्थ क्वेश्चन है। आज हमने फोर्थ ही करे हैं, कोशिश करिए सिर्फ डोमेन और रेंज को आपका कॉन्सेप्ट समझाने की। आपका और वीडियो में आपका है इसी क्वेश्चन के थोड़े है और भी कंपटीशन के क्वेश्चन बताऊंगा, और तब इसके डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट क्वेश्चनों का इंतजार करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।